आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का वीडियो डेडिकेटेड है इस टॉपिक पे कई की भक्तामा कि अगर हम एक साथ दो काव्य करना चाहते हैं तो कैसे करें। काफी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, एक साथ दो काव्य करना चाहते हैं तो कैसे करें। हालांकि मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है उसमें काफी अच्छे से क्लियर किया है कि कैसे करना है ना। तो बेसिकली जब भी आप दो काव्य एक साथ करते हैं तो आपको उसमें पहले डिफाइन करना है कौन सा प्राइम काव्य लेके चल रहे हैं और कौन सा काव्य आप सेकेंडरी लेके चल रहे हैं ना। जैसे आपका मेन पर्पस क्या है और आपका सपोर्टिंग काव्य क्या है ना उसके लिए। तो ऐसे दो काव्य हैं आपके लिए, ठीक है। अब ये दोनों काव्य आपको जो अनुष्ठान की विधि है उसी के हिसाब से करने हैं, है ना। मान लीजिए अगर आपने श्लोका नंबर 9 और 20 ये दोनों सेलेक्ट किए हैं एक साथ में, है ना, तो 9 और 20 दोनों करने हैं। सी बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, 20 मतलब कंसेप्शन करना है ना, कंसीव करना। और दूसरा है कि कंसीव करा तो किस तरह की संतान मिली, लड़का या लड़की, है ना। तो इच्छित संतान की प्राप्ति, जैसे जो 9 नंबर काव्य का ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे 20 नंबर आप उसको प्राइम काव्य लेके चल सकते हैं और उसको आप कम से कम 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र और 108 बार मंत्रा, इस तरह से करके उसका प्रॉपर अनुष्ठान की तरह उसको करें। और दूसरा काम आप सेकेंडरी काव्य की तरह ले सकते हैं, जैसे उसको आप 9 बार पढ़ सकते हैं श्लोका को और 27 बार रिद्धि मंत्र और 27 बार मंत्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जो कि थोड़ा सा कठिन है वो ये है कि आप दोनों काव्य को बराबर 108 बार ही, मतलब पूरा प्राइम काव्य ही लेके चले, है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। आप दोनों काव्य को प्राइम काव्य लेके चलेंगे तो उसका मतलब है कि आपने श्लोक एक श्लोक का किया, 27 बार पढ़ा, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ा, 108 बार मंत्र पढ़ा, और उसके बाद में फिर वो कंप्लीट हो गया एक श्लोक आपका। फिर दूसरा श्लोक आपने 27 बार पढ़ा, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ा और 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ा। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस आप कर सकते हो। उसके साथ में जैसे और बाकी चीजें बताएगी कि किस कलर के वस्त्र पहने और किस तरह दिया जला के करें, किस समय पे करें, जल रखे अपने सामने, जल, वो मंत्र जल हो जाएगा, आप मंत्र जल पिए। तो ये सब चीजें साथ में फॉलो करनी है बेसिकली। इसी तरह से सिमिलरली और भी काव्य आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे किसी किसी को सीए की प्रिपरेशन करनी होती है और वो कई अटेम्प्ट के बाद में भी नहीं उसको पास आउट कर पा रहे, तो उसके लिए नॉर्मली मैं 6 और 30 एक साथ रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि 30 क्या है, विजय की प्राप्ति के लिए है, और 6 ये है कि आपको आपकी बुद्धि को प्रबल करेगा, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करेगा, है ना। तो 6 और 30 एक साथ पढ़ने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अपनी समस्या की अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर दोनों काव्य को इक्वल रूप से कर सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम है अगर वो करे तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज जैसे मदर या फादर भी कर सकते हैं उनके लिए, या सिस्टर भी कर सकती है, मतलब जो भी क्लोज रिलेशन में है, वाइफ वगैरह भी कर सकती है। बट या इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर जो सक्षम है वो खुद करे, जिनको खुद के लिए, जिनको चाहिए वो वस्तु वो खुद करे, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगेन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कर्मों की निर्जरा का जरूर ध्यान रखें, कि हमारा बेसिकली ध्येय ये है कि इस पर्टिकुलर तरह के कर्म आपने बांधे जिसके कारण वो चीज आपको मिलने में व्यवधान आ रहे हैं। तो वो व्यवधान को दूर करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइप के कर्मों की निर्जरा हो, इस बात को ही ध्यान में रखें, भक्ति को प्रधान रखें, और फिर देखिए कैसे मैजिक होता है और आपके कार्य कैसे सफल होते हैं, है ना। चलिए, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय। आशा है कि मैंने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया।